दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है, ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटवाते हो, कैसी फिल्में देखते हो, यह भी सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम पर आपको फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फ़ोन पर क्या देख रहे हैं। क्राइम दादा ने किया है, लेकिन सज़ा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए एक परिवार हर एक सदस्य बाकियों को शक की नज़र से देखता है। एक भाई अपनी बहन को, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात करने में भी कतराता है। इन सब के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में किम जोंग की पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसे चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरतें। साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का यह नाम रखती है सिन डोंग हक, और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को मानती है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सज़ा 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है, यानी कि दादा ने क्राइम किया है तो पोते को भी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए सिंडोंग बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वह जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता है। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल्स बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते हो, तब भी आपको मार दिया जाएगा। जब सिंगडोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज़्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे सिंडोंग को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड उसकी मां को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोली से मार देते हैं। ये सब देखने पर सिंडोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 23 साल की उम्र पर सिंडोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से, और चांस की बात है कि वह सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए किसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया। यही कारण है कि इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चलकर सिंडोंग एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं। यूनाइटेड नेशन तक इनकी आवाज़ पहुंचती है और इन पर बड़ी फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंपस 14। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।